जी। नमस्कार। एबीपी लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि अब 2000 के नोट जो हैं आने वाले कुछ महीनों के बाद से वैध नहीं होंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जुड़े हुए हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद किसले जी, थैंक यू वेरी मच एबीपी लाइव के सभी दर्शकों को। सर, आपका तो बड़ा बिजनेस है, बड़े पैसे भी हैं। आप पर क्या असर पड़ेगा अगर 2000 के सबसे नोट पहली बंद चीज, हो हमारे जाए बड़ा बिजनेस तो? बड़ा बिजनेस में हम लोग हजारों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और हम्म, परंतु सारी ट्रांजैक्शंस हमारी डिजिटल होती हैं। ये जो हम्म, इनिशिएटिव है डिजिटलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। इसके छोटे ठीक है। मोटे नेगेटिव रिपरकशंस भी हैं, पर ये सरकार का कंफर्म है, ये करेज वाली सरकार है। आने वाले समय में कच्चे में धंधा जी। करने नहीं देगी, कंटिन्यूसली बड़े बड़े इनिशिएटिव लेती रही है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पर इस इनिशिएटिव में तैयारी के लिए समय दिया गया है, वो अच्छी चीज है। इस इनिशिएटिव में जो 2000 रुपए का नोट है वो 30 सितंबर तक वापस किया जा सकता है। कहाँ करोगे वापस? सारे बैंक में कर सकते हो या आरबीआई के रीजनल सेंटर में कर सकते हो। ये कब से शुरू कर सकते हो? आप 23 मई से कर सकते हो उसको शुरू। तो 2000 के जो बैंक नोट है जी। ये इसको 20,000 रुपए तक कर सकते हो और पैन कार्ड है ज्यादा भी कर सकते हो। आरबीआई जो है एक्सपेक्ट कर रहा है 4 महीने काफी है करने के लिए इसको। तो जो 2000 रुपए के जो नोट्स हैं वो 4 महीने में यानी कि 30 सितंबर तक आराम से बदली किए जा सकते हैं, वापस दिए जा सकते हैं। और वैसे भी मतलब देखते आप जानते ही हैं कि 2000 का नोट जो है वो सिनोनिमस बन चुका है ब्लैक मनी के साथ में। तो वो ब्लैक मनी को पे अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है ये। हाँ, ये काले धन पे है बड़ा प्रहार। 2000 रुपए का नोट हो गया बेकार। आपकी आवाज चली गई है। पिछली बार भी सर, जब नोटबंदी हुई थी तब भी यही बात कही गई थी कि काले धन पे बड़ा प्रहार किया गया है। लेकिन कई आंकड़ों में ये बात सामने नहीं आई थी। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या सोचा होगा सरकार ने, आरबीआई ने? इस बार जो है कि ये जो 2000 का जो डिनोमिनेशन है ये कॉमन ट्रांजैक्शंस में यूज ही नहीं होता है। हम्म, और बचा हुआ जो स्टॉक ऑफ बैंक नोट्स है दूसरे हम्म, डिनोमिनेशन का वो इतना एडिक्वेट है कि करेंसी की हम्म, जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की आसानी से पूरी हो जाएगी। और हम्म, वैसे मैंने मजाक में कह दिया केवल काले धन पे प्रहार 2000 का नोट हुआ बेकार, पर ये क्लीन नोट पॉलिसी के लिए किया जा रहा है। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ये यहाँ पे यही है कि आपने आ, आप जो होल्डिंग ऑफ कैश और हाई वैल्यू जो आसानी से स्टोर होता था, हम्म, छोटे वैल्यू के बहुत सारे नोट को स्टोर करना मुश्किल है ना। आप ऐसे समझो, छोटे वैल्यू का नोट हो, अब 100 रुपए के नोट हो आपके और काला धन हो, तो उसमें आप 10-20 करोड़ रुपए ले जाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। ट्रक चाहिए आपको। 2000 के नोट में फटाफट आराम से ट्रांसफर हो जाता था। और रघुराम राजन जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, इस सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने भी कहा है ये बात कि लार्ज वैल्यू करेंसी नोट जो है दे आर मिसयूज्ड फॉर इलिसिट पर्पसेस एंड इट इज टाइम टू रिड्यूस देयर यूज। ये रघुराम राजन जो सरकार इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते रहे, उन्होंने भी कहा है बात। तो जोसेफ जो है एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, मैं बताऊं आपको किसले जी, बड़े पॉपुलर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। वो कहते हैं कि जो लार्ज डिनोमिनेशन के नोट्स है ना, ये टैक्स इवेजन को फैसिलिटेट करते हैं, ये करप्शन को फैसिलिटेट करते हैं और अंडरग्राउंड इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो इस दफा ऐसा नहीं है। इस दफा जो है आपके पास में सफिशिएंट ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टॉक है बैंक नोट्स का, जो कि एडिक्वेट है करेंसी रिक्वायरमेंट की पब्लिक को लेकर के। तो क्लीन नोट पॉलिसी के लिए किया जा रहा है ये। विद्या सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इससे देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लगभग, जो मैंने आपकी बातें सुनी, आप इसको सही मान रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी हमारी कैसे बदलेगी, बूस्ट कैसे मिलेगा? देखिए, क्या दिमाग लगा है। काले धन का तो पता नहीं, पर औरतों के खजाने का पता चल जाएगा जो घर में पड़ा हुआ है। और कहते हैं कि अब पकड़ी जाएंगी बीवियों की बचत की कमाई, आटे चावल के डब्बों में जो गड्डियां थी छुपाई। तो आरबीआई ने 2000 के नोट पर लगाया लगाम, अब आंसू पोंछने में काम करेगा रुमाल का काम। एनीवेज, मैं थोड़ा लाइटर नोट से शुरू करना चाहता था। हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमी पे असर पड़ेगा क्योंकि डिजिटलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। डिजिटलाइजेशन क्या है बेसिकली? आप आज ई कॉमर्स पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, फिनटेक में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका बेसिकली किलिंग द ब्लैक मनी इज नॉट द रीजन, इट इज द क्लीन नोट पॉलिसी दैट इज द मेन रीजन। ये अपने को पहले पता रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम ये देखें कि ये बेसिकली अब ये हार्वर्ड कैंड्री का पेपर है, वो कहते हैं कि हाई डिनोमिनेशन नोट जो है ना, वो एक मॉडर्न इकोनॉमी में होल है। आप मॉडर्न इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़िया हुआ, 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। पिछले महीने भी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, आज तक का एवर हाईएस्ट हुआ, लाइफ टाइम हाईएस्ट हो गया है। पर अगर काला धन रहेगा बीच में और ये कैश की इकोनॉमी रहेगी, तो ये सरकार का कंफर्म है कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये टैक्स इवेजन पे अब जो डेली वेजेस है वो कैश में जा रहे हैं
उनकी टैक्स लाइबिलिटी होती नहीं है, इलीगल एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करता है, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मेन मुद्दा ये है, जितना बड़ा नोट होगा आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। 2000 रुपए का नोट आसानी से छोटे बैग में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो लार्ज सम्स ऑफ मनी अब डिटेक्शन हो नहीं पाता है। और ज्यादातर ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड और रिपोर्ट नहीं होते दिक्कत आती है। काउंटर फीटिंग के लिए बेसिकली इन लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया, इसीलिए जो गलत करेंसी छपे जा रही थी वो बड़ा एक अट्रैक्टिव था 2000 रुपए का नोट, काउंटर फीटिंग के लिए। ऐसे भी देखो आप, कन्वीनियंस है ही नहीं 2000 रुपए के नोट में। यूपीआई और स्मॉल डिनोमिनेशन ट्रांजैक्शन वैसे ही हो रही है देश के अंदर, इसका अपने आप में ही यूज बहुत लिमिटेड है। पर अगर आप देखें तो आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पे 2016 में भी ब्रेक तो लगा था, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। आतंकवादियों की फंडिंग में बड़ा ब्रेक लग गया था, ये पक्का है, और वही पर्पस बताया जा रहा है इस समय। तो इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी रुकी थी। अब धीरे धीरे इस काम में 2000 के नोटों का इस्तेमाल होने लगा था। इसके जरिए आतंकवादियों ने फिर से फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे फिर से सरकार पे अपने दोबारा बड़ा कड़ा प्रहार किया है। तो जो नकली नोटों की छपाई पे जो लगाम लगा है, 2000 की नोटों की छपाई भी बहुत तेजी से होने लग गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आसानी में बाजार में आसानी से चल जाता था, फिर वो तो उसकी सप्लाई में फिर दिक्कत नहीं आ रही थी। तो अब चूंकि बैन लग रहा है तो साफ है कि 2000 के नोट में जितने भी नकली हैं बाजार में वो अपने आप साफ हो जाएंगे। इसके अलावा नकली नोटों की छपाई पर भी इससे बहुत हद तक ब्रेक लग जाएगा। तो मैं मानता हूं कि ये हमारे को फायदा देगा, क्योंकि ये इसके ना होने पर नुकसान हमारे को अदरवाइज बहुत है, तो वो उससे बचेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो 2-3 इंडस्ट्री जहां दिक्कत आएगी। रियल एस्टेट में दिक्कत आएगी। रियल एस्टेट में इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि आप देखो पहले से ही डाउन ट्रेंड पे चल रही थी इंडस्ट्री। अब डाउन ट्रेंड पे चलती हुई इंडस्ट्री के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट में सबको मालूम है रजिस्ट्री का पैसा अलग है और मार्केट वैल्यूएशन जो होती है प्रॉपर्टी की, जो पूरी मार्केट वैल्यू में कच्चे का पैसा जाता है। सब जानते हैं सर्कल रेट का पैसा पक्के में देना है, बाकी कच्चे में देना है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 50-55 लाख रुपए रजिस्ट्री की वैल्यू हो गई आपकी, जो आपका एक्चुअली सर्कल रेट हो गया, और 45 लाख रुपए कैश जा रहा था। अब वहां 2000 रुपए का नोट कम हुआ तो दिक्कत आएगी रियल एस्टेट में। एग्रीकल्चर में दिक्कत आएगी क्योंकि वो कैश की इकोनॉमी है, वहां अभी भी यूपीआई अभी तक पहुंच रहा है, समय लग रहा है। ट्रेडिशनल रिटेल में दिक्कत आएगी क्योंकि ये कैश की इकोनॉमी है। तो सरकार को एग्जीक्यूशन के स्टेप्स लेने होंगे। एग्जीक्यूशन के स्टेप्स लेंगे तो अपना चीजें अच्छे से कर सकते हैं। इसको अभी टाइम दिया है इस समय। पर संक्षिप्त में ये जरूर कहूंगा कि आज रात को जो है ना, जो चोर भी है आपके घर में 2000 रुपए का नोट अब बेकार हो गया तो वो भी 2000 बार सोचेगा आपके घर में आने से पहले। और किसले जी जिसको आपने पैसे उधार दिए अब वो वापस करने के लिए फोन लगाएगा आपको, हाँ भैया उधार ले लीजिए वापस, हाँ ले लीजिए फटाफट। तो मैं ये कहूंगा आपसे, आपको क्या लगता है कि अब फिर से नदी नालों में जो है वो पैसों से भरे बैग मिलेंगे लोगों को? नहीं, इस बार टाइम दे दिया है। इस बार ये नहीं कि रात को 8 बजे के बाद से बंद हो जाएगा। इस बार टाइम दे दिया, सब अपनी अपनी तैयारी कर लेंगे। नदी नालों में नहीं होगा। अब ये होगा कि हाँ, अब सोचो आपको रेड लाइट पे को पुलिस वाला पकड़ ले और आप उसको 2000 का नोट दें तो बोला नहीं भैया तो 100 का ही दे दे, उसी से काम चला लेंगे। तो अब जो है, सॉरी इट वाज ओनली ऑन लाइटर नोट, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहूंगा कि हाँ, अब आने वाले समय में इस सरकार बार बार ऐसे इनिशिएटिव लेगी जिससे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा। ये एक ब्रेक की तरह है, और ब्रेक इसीलिए है कि आप बाद में इस देखो, मैं अभी पीछे भी एक न्यूज चैनल पे बैठा हुआ था आधा घंटा पहले, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था भाई साहब से कि आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? आप बताओ किसले जी, आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? ताकि जब भी कोई समस्या आए, आगे कुछ लगे कि हाँ भाई कुछ गतिरोध है तो ब्रेक लगा सकूं, गाड़ी को रोक सकूं, खुद की भी रक्षा करूं और सामने वाले की रक्षा करूं। ज्यादातर सभी लोग इसीलिए यही जवाब देते हैं कि ब्रेक इसलिए होती है ताकि एक्सीडेंट से बच सके, कहीं गतिरोध हो उसको रोक सकें, गाड़ी को स्पीड ब्रेक कर रहा है तो रोक सकें। गाड़ी में ब्रेक का पर्पस होता है कि आप गाड़ी को स्पीड से दौड़ा सकें। मैं थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ। किसलिए जी, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आप 10 से ऊपर की स्पीड पे गाड़ी चला नहीं सकते, क्योंकि आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं। आप तेज कैसे चलाओगे नहीं, आपको डर लगा रहेगा रुकूंगा कैसे। आप 10 से ऊपर चला नहीं सकते। लेकिन क्योंकि गाड़ी में ब्रेक है तो अब आप 50 पे भी चला लोगे, 70 पे भी चला लोगे, 100 पे भी चला लोगे, जब जरूरत पड़ेगी ब्रेक लगा लूंगा। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा था आप में। तो इसी तरह से ये नेचुरली ये जो डिसीजन है ये बहुत इजी डिसीजन नहीं है, डिफिकल्ट डिसीजन है। इससे समस्या आएगी, मैंने बताया एग्रीकल्चर में आएगी, रियल एस्टेट में आएगी, ट्रेडिशनल रिटेल में आएगी, इससे समस्या और कई जगह भी आएगी, टियर 4 सिटीज के अंदर थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन अभी क्या है, 500 के नोट सफिशिएंट है, 200, 500, 100 के नोट सफिशिएंट है, चलता रहेगा और आपको टाइम दिया गया है। तो ये एक ब्रेक है जिससे आप जब जितना डिजिटलाइज हो जाएंगे उतना इकोनॉमी को और तेज आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। सर मेरी जेब में तो 200 का नोट भी नहीं है
यूपीआई से काम चलाता हूँ, आपके पास खूब सारे पैसे होंगे, तो आप क्या करने वाले हैं? कैसे बदलेंगे? खुद लाइन में लगेंगे क्या बैंकों के आप? नहीं मतलब इसको सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, हम एक एडटेक कंपनी है, तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल होती हैं। हमारे यहाँ किसी भी ब्रांच को कैश कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। अच्छा है आपने हमें भी मौका दिया बोलने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैं एक बढ़िया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है अभी, आपको बता दें, इसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। बिलियनियर ब्लूप्रिंट का अर्थ है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई बिलियनियर प्रोफेसर से कराते हैं, लेकिन उसको हम बाजार में जो पढ़ाई होती है 10, 12, 15 लाख रुपए की, उसको 40,000 रुपए में करा रहे हैं। तो ये पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, तो ये यूजीसी गाइडलाइन से अप्रूव है, तो उसका जो पैसा आता है चाहे कोई भी देगा, कहीं से भी देगा, गांव से भी देगा, वो भी हमको कैश में नहीं देगा। हम कैश लेते ही नहीं है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि इस डिसीजन का स्वागत करना चाहिए, इस डिसीजन का स्वागत होना चाहिए। इससे थोड़ी तकलीफ आएगी, पर वो तकलीफ इसीलिए कि भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्या ये जो एक्चुअली जो रेगुलर इकोनॉमी है, ये इसको कंट्रीब्यूट करेगा, जो अंडर द रडार इकोनॉमी है, उसको कंट्रीब्यूट करेगा। आप जो आज 13 करोड़ एमएसएमई है हमारे देश में, लेकिन रजिस्टर्ड कितने हैं? 6.5 करोड़ ही है ना। बाकी 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो कच्चे में धंधा करते हैं। कच्चे में धंधा कम होगा तो बाकी के जो आपके 6.5 करोड़ में से कम 2-3-4 करोड़ और रजिस्टर हो जाएंगे। अब जब आप एक रेगुलर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आते हैं तो उससे देश को फायदा होता है। कैश की ट्रांजैक्शन से देश को जो फायदा होना था वो कम हो जाता है। ठीक है सर, आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को बड़े ही आसान भाषा में समझा देते हैं, और हमारा देश आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अगर कोई छींक दे तो उसमें भी राजनीति शुरू हो जाती है, तो इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है और लोग जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो डॉक्टर बिंद्रा का कोई सलाह है उनके लिए? नहीं, मैं ये कहूंगा कि आप देश को पहले आगे रखिए, जाति को, धर्म को, पॉलिटिकल पार्टीज को जरा पीछे रखिए। ये डिसीजन गलत नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें सफिशिएंट टाइम दिया गया है। इससे ये कंफर्म हो गया है कि जो बहुत तेजी के साथ में आप देख रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, आतंकवाद, इसको टाइम मिल गया था पूरा। इन लोगों को 2-2 हजार के नोटों का इस्तेमाल वापस बढ़ने लग गया था इसमें उनकी फंडिंग के लिए। उस पर प्रहार हो गया है, अब इस समय क्लियरली हो गया है। तो जितने नोट बाजार में थे नकली, वो सब साफ हो जाएंगे। उससे प्रहार हुआ है। तकलीफ आएगी, पर ये पिछली बार जैसी तकलीफ नहीं है। लेकिन सर, नकली नोटों को बंद करने का, आतंकवाद पे प्रहार करने का क्या एक नोटबंदी ही आखिरी तरीका आप समझते हैं? देखो, एक बात है कि किसी की ब्लड स्ट्रीम पे किसी की आपने, ये तो पुरानी स्ट्रैटेजी है, बहुत चाणक्य के समय की स्ट्रैटेजी है। अच्छा। तो कहते हैं कि अगर जिससे लड़ना हो ना, तो उससे जो उसका पीछे से जो खाना आ रहा है और जहां से पैसा आ रहा है उसको अगर रोक लगा सको, जैसे सरकार ने हमेशा किया है कि जब भी उनको माओवादियों से दिक्कत आती है, इन सबसे दिक्कत आती है, तो उन्होंने एनजीओ को रडार में लिया कि जो जो एनजीओ उनको फंड कर रहे हैं, पहले इनका जो है ना ब्लड फ्लो रोक दिया जाए, इनका कैश फ्लो रोक दिया जाए, तो उससे कमजोर पड़ेंगे, उसके बाद इन पर अटैक किया जाएगा। जो चीज उनको ताकत दे। जी, मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में खूब नक्सली हमले होते हैं, खासकर दंतेवाड़ा और बस्तर का जो रीजन है, और नोटबंदी के बाद से मैंने खूब सारे और भी जो है नक्सल घटनाएं, मुझे लगता है कि ज्यादा ही हुई है, रुकी नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नक्सल घटनाएं या फिर आतंकी घटनाएं जो है इस पर काबू पाया गया नोटबंदी करके? ना, मैं नोटबंदी से इसको रिलेट नहीं कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो जो नक्सल का जो अटैक हो रहा है, आप ये सोचो कि वो कैसे पैसा ला रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है उनके पास में। वो बिजनेस करते हैं, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो कोई वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने यूनिट लगाया हुआ है, कोई वहां कुछ भी नहीं है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने के बाद भी इफ दे आर गेटिंग सो मच ऑफ फंड्स, तो देयर इज समबडी हु इज प्रोवाइडिंग दोस फंड्स। तो उसका तरीका ये है कि उस फंड को अगर रोक दिया जाए तो वो थोड़े कमजोर पड़ेंगे, तो या तो फिर कमजोरी के बाद उनसे नेगोशिएट कर ले और उनसे दोस्ती कर ले, या फिर समाप्त किया जाए ऐसी गलत चीजों को। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि अगर हम लोग कुछ इन लोगों को कमजोर कर सके, जो कि आतंकवादी नकली नोटों की छपाई जो बढ़ा दी थी, जो बाजार में चलाया जा रहा था, जो तेज तो वापस तेज हो गया था, 2000 के नकली नोट बहुत तेज हो गए थे, वो साफ हो जाएंगे इससे। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा सर, जब से ये खबर आई है तब से ही सोशल मीडिया पर और तमाम जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ये ट्रेंड कर रहा है, और कई तरह की अफवाहें भी उड़ाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो मैं एक आखिरी मैसेज आपसे सुनना चाहूंगा और जनता को भी सुनाना चाहूंगा कि डॉक्टर बिंद्रा का आखिरी मैसेज क्या है जनता के लिए इस मुद्दे कोई बिल्कुल किसी अफवाह की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट टाइम है, आराम से तैयारी हो जाएगी। सितंबर 30 तक का टाइम है। आरबीआई के रीजनल सेंटर में वापस कर सकते हो, 2000 रुपए के नोट आप जाके बैंक में वापस कर सकते हो, 23 मई के बाद आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 20,000 की लिमिट है, लेकिन अगर पैन कार्ड है आप और कर पाओगे। 4 महीने आपको दिए गए हैं।
ये सर्कुलेशन पूरी तरह से मैनेज हो सकता है, समय दिया गया है। तो ये ब्लैक मनी के लिए सिनोनिमस था, इसको रोका गया, समय दिया गया है, इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 दिन में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर के अपने आप सब समझा देंगे कि किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। समझाने का अर्थ है मैं नियमित उत्तर दे रहा हूँ, मैं कोई गलत उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदार उत्तर देना चाहता हूँ कि वो आपको तरीके बता देंगे कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अंडर दी फ्रेमवर्क व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। तो आई डोंट थिंक कि ये पैनिक उसमें 2016 में जो रात को 8 बजे आवाज आए भाइयों बहनों, वहां पे तकलीफ आई थी, यहाँ नहीं है। तो सर उम्मीद करता हूं मैं कि 2000 के नोट बंद होने से बड़ा बिजनेस भी बड़ा स्मूथली चलेगा और लोगों का जीवन भी जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। बाकी देश का बिजनेस बड़ा होना चाहिए, देश का बिजनेस बड़ा होना चाहिए, बड़ा बिजनेस का भी यही सपना है। और मुझे लगता है कि देश का बिजनेस बड़ा करने में आज ये ब्रेक लगी है, लेकिन आगे चल के ये देश के बिजनेस को बड़ा करेगा। ठीक है, शुक्रिया बिंद्रा सर तमाम जानकारी देने के लिए। बाकी मैं लोगों से कहूंगा कि भाई आपके भी कुछ राय है तो कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।